नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए स्टार्ट किया जाए। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए और बी कार्य को मिलकर 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी व सी मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तथा बी व सी मिलकर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए सी से 2 गुना कार्य करता है, ए सी से 2 गुना कार्य करता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ऑप्शन है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन। सबसे पहले आप एक काम करिए कि देखिए 12 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। आपने पूरे काम को 60 मान लिया। यहां पे आपको लिख लेना है a प्लस बी और यहां पे लिख लेना है a और b प्लस सी, यहां पे लिख लेना b प्लस सी। अब यदि हम लोग a प्लस बी की क्षमता निकालें, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, क्षमता मतलब होता है कार्य बटा समय। क्षमता मतलब कार्य बटा समय, यानी एक दिन में किया गया कार्य। क्षमता मतलब कार्य बटा समय, मतलब एक दिन में किया गया कार्य क्षमता कहलाती है। तो कार्य हो गया 60, 12 दिन में मिलकर समाप्त करते हैं, 12 पचे 60। ए प्लस बी की क्षमता हो गई 5 और बी प्लस सी से 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 60 में 15 से भाग देंगे, 15 चौका 60। तो ए प्लस बी की क्षमता 5 हो गई और बी प्लस सी की क्षमता कितनी हो गई 4। अब दोनों को घटा दीजिएगा, ए प्लस बी में से बी प्लस सी को घटा देंगे तो बी कट जाएगा। अब बताइए ए माइनस सी की क्षमता कितनी हो गई, 5 में से 4 घटा देंगे 1। तो ए इसको घटाना है, ए प्लस बी और बी प्लस सी को घटा देंगे तो बी में से बी कटा, अब क्या बचा ए और सी, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी की क्षमता कितनी हो गई, 5 में से 4 गया 1। अब कह रहा है कि ए की क्षमता सी से 2 गुनी है। देखिए लिखा है कि ए सी से 2 गुना कार्य करता है, ए सी से 2 गुना कार्य करता है, मतलब ए की क्षमता सी से 2 गुनी है। तो हम लोग ए को बताइए 2c लिख सकते हैं कि नहीं। यदि ए की क्षमता सी से 2 गुनी है तो ए को 2c लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं 2c माइनस सी बराबर 1। अब यहां से देखिए सी की क्षमता आ गई, 2c में से सी घटा देंगे तो सी की क्षमता आ गई 1। तो यदि सी की क्षमता 1 आ गई तो बी प्लस सी की क्षमता 4 है। बी प्लस सी की क्षमता कितनी है बताइए 4। तो सी का मान इसमें 1 रख देंगे, उधर जाएगा, तो बी की क्षमता कितनी हो गई 3। तो बी की क्षमता 3 हो गई, यानी बी एक दिन में 3 काम करेगा। बी की क्षमता यदि 3 हो गई मतलब बी एक दिन में 3 काम करेगा। अब पूरा काम कितना है 60, तो बी को कुल कितना समय लगेगा, बी को कुल कितना समय लगेगा, तो 60 में 3 से भाग दे देंगे 20, यानी बी अकेले काम को 20 दिन में समाप्त कर लेगा। बी को यदि अकेले करना होगा तो काम को 20 दिन में समाप्त कर लेगा। तो ये देखिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया। ध्यान रखिएगा 5 दिन कार्य हुआ है। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया और उन्हें कुल मिलाकर 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, उनको 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा कार्यकुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। अब देखिए ऑप्शन है 30, 40, 50 और 60। 30, 40, 50 और 60। तो देखिए ध्यान से लड़के की दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। तो यहां पे जो नोट करने वाली बात यह है कि जो मजदूरी होती है वो क्षमता के अनुपात में ही बढ़ेगी। यदि पुरुष 3 गुना कार्यकुशल लड़के से है तो पुरुष की मजदूरी भी लड़के की 3 गुनी हो गई। तो यहाँ पे यदि आप देखिए पहले सबसे पहले क्या करिएगा, 2 लाइन का प्रश्न है, यहाँ पुरुष लिखिएगा और यहाँ लड़का। क्षमताओं का अनुपात देखिए 3:1 है। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कार्यकुशल है, तो पुरुष यदि लड़के की क्षमता 1 हो गई तो पुरुष की 3 हो गई, तो मजदूरी भी 3:1 के अनुपात में बढ़ेगी। मजदूरी भी 3:1 के अनुपात में बढ़ेगी। क्षमताओं के अनुपात में ही मजदूरी बढ़ती है, तो मजदूरी भी 3:1 के अनुपात में बढ़ेगी। तो कुल अनुपातिक योग 4 हो गया, यानी मजदूरी कुल 4 हो गई। अब इसी 4 की वैल्यू 1000 दे रहा है। तो आप बताइए कि यदि 4 की वैल्यू 1000 है, यदि 4 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1000 बटा 4। 1 की वैल्यू हो गई 250। 1 की वैल्यू 250 की मतलब लड़के की मजदूरी 250 रुपया हो गई। तो लड़के की मजदूरी 250 रुपया हो गई। और यहाँ पे देखिए लड़के की दैनिक मजदूरी पूछ रहा है। ये तो 5 दिन की मजदूरी हुई ना, लड़के ने 5 दिन काम किया, पुरुष ने 5 दिन काम किया, तो ये तो 5 दिन की मजदूरी है। अब दैनिक मजदूरी निकालेंगे तो लड़के की 1 की वैल्यू मतलब लड़के की मजदूरी 250 रुपये आ गई
तो ये 5 दिन की मजदूरी है। यदि 1 दिन की मजदूरी निकालेंगे तो 5 पचे 25, 1 दिन की मजदूरी 50 रुपया हो गई, यानी लड़के की दैनिक मजदूरी 50 रुपया हो गई, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये सेकंड क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। 5 पुरुष किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुषों द्वारा यह कार्य कितने दिन में किया जाएगा। तो एक फार्मूला देखिए आपने पढ़ा हुआ है, m1d1 बराबर m2d2। ये फार्मूला था m1d1 बराबर m2d2। यदि 5 पुरुष देखिए किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो 10 पुरुष उस कार्य को d2 दिन में पूरा करेंगे। फार्मूला हो गया m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2। तो यदि 5 पुरुष कार्य को 4 दिन में करते हैं तो 10 पुरुष d2 दिन में करेंगे। तो d2 का जो मान हो गया 5 चौका 20 बटे में 10, 10 दूना के 20, 2 दिन, यानी 10 पुरुष उस कार्य को 2 दिन में समाप्त कर देंगे, यानी इसका पहला ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया। आइए चौथे प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न इसमें कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी काम को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में समाप्त करते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ऐसे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में काफी आते हैं। इसको देखिए कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि वही काम 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में समाप्त करते। काम देखिए एक ही है। तो आप इसको ऐसे देखिए, छोटा सा क्वेश्चन है। आप यहां लिखिएगा पहले 4 पुरुष और प्लस 6 लड़के, 4 पुरुष और 6 लड़के के कै दिन का काम है। 4 पुरुष और 6 लड़के के जो 4 दिन का काम है, ये 2 पुरुष और 4 लड़के, 2 पुरुष और 4 लड़कों के, जबकि 2 पुरुष और 4 लड़कों के काम का 7 दिन के बराबर है। देखिए एक कंडीशन बन गई, यहीं से प्रश्न हल हो जाएगा। देखिए 4 पुरुष और 6 लड़कों के 4 दिन का जो काम है वो 2 पुरुष और 7 लड़कों के, 2 पुरुष और 4 लड़कों के 7 दिन के काम के बराबर हो गया। अब अंदर गुणा करेंगे तो 4 चौक के 16 पुरुष धन 4 छके 24 लड़के, तो 16 पुरुष धन 24 लड़के, इधर से गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 पुरुष धन 7 चौक 28 लड़के, तो ये 28 लड़के हो गए। अब पुरुषों को एक तरफ कर देंगे तो 16 में से 14 घटा देंगे तो 2 पुरुष, 24 उधर जाएगा, तो 24 उधर जाएगा तो देखिए 28 में से 24 गया, 4 लड़के, तो 2 पुरुष 4 लड़कों के बराबर हो गया। तो 1 पुरुष कितने के बराबर हो गया, 2 दूना के 4, यानी कुल मिला के कहेंगे कि 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर हो गया। 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर हो गया। अब देखिए पहली कंडीशन को ले लीजिए, इसको, इस सबको लड़के में कन्वर्ट कर जाइए। 4 पुरुष 6 लड़के, तो 4 पुरुष 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर है। 1 पुरुष यदि 2 लड़के के बराबर है तो 4 पुरुष 8 लड़के के बराबर और 6 लड़के यहाँ, यानी देखिए पहली बार कंडीशन में 14 लड़के हो गए। पहली कंडीशन में कितने लड़के हो गए, 14। अब लास्ट में जो पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा, 10 पुरुष और 8 लड़के। तो 1 पुरुष यदि 10 लड़कों के बराबर है, 1 पुरुष यदि 2 लड़कों के बराबर है तो 10 पुरुष 20 लड़कों के बराबर होगा। तो 20 लड़के और ये 8 लड़के, यानी बाद में 28 लड़के हो गए। आप समझ पा रहे होंगे क्या कहा जा रहा है। पुरुषों और लड़कों को या तो पुरुष में कन्वर्ट कर लिया जाता है या लड़के में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो पहली बार 4 पुरुष और 6 लड़के में 1 पुरुष 2 लड़के के बराबर है, तो 4 पुरुष 8 लड़के के बराबर 6 लड़के हैं, 8 6 14 लड़के। और इसको हम लोग टोटल लड़के में कन्वर्ट करेंगे, 10 पुरुष और 8 लड़के इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो 10 पुरुष का 1 पुरुष का 2 लड़का, तो 10 दूना के 20 लड़के और 8 28 लड़के कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो फार्मूला तो खैर लगाएंगे m1d1 इंटू m2d2, बट यहाँ पे बिना फार्मूले का भी हो जाएगा। पहले 14 लड़के काम कर रहे थे, अब 28 लड़के, लड़के 2 गुना हो गए, समय आधा हो जाएगा। मतलब यदि कार्य 4 दिन में समाप्त हो रहा था तो अब कार्य 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यदि पहले कार्य 4 दिन में समाप्त हो रहा था तो लड़कों की संख्या जस्ट डबल हो गई, तो यदि लड़के डबल हो गए तो समय आधा लगेगा, तो 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। नहीं तो यदि आप m1 इंटू d1 से करते हैं, m1 इंटू d1 बराबर m2 इंटू d2, यदि m1 इंटू d1 से करते हैं तो 14 लड़के
कै दिन में समाप्त कर रहे थे? 4 दिन में। 28 लड़के कै दिन में समाप्त करेंगे? D2 दिन में। अब D2 का मतलब क्या हो गया? D2 का मान निकालेंगे तो 28 से भाग हो जाएगी। 14 गुणे 4 बटा 28, 14 दूना 28, 2 दूना के 4, 2 दिन वैसे भी आ गया, तो इसको आप यहीं से डायरेक्ट कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन समाप्त हो गया। आइए पांचवा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न कह रहा है कि मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है। मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को करने में 10 दिन का आश्वासन देता है, लेकिन उनमें से 5 मजदूर अनुपस्थित हो गए। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या क्या थी? पहले कितने मजदूर थे? तो देखिए फार्मूला आपने लगा दिया m1 इंटू D1, बस 10 सेकेंड का काम है। m1 इंटू D1 बराबर m2 इंटू D2। ये क्वेश्चन SSC में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। m1 इंटू D1 m2 इंटू D2। मान लीजिए पहले मूल मजदूर आपके x थे, पहले मूल मजदूर x थे और कार्य का आश्वासन दिया 10 दिन में। अब देखिए 5 मजदूर अनुपस्थित हो गए। अब 5 मजदूर अनुपस्थित हो गए तो कितने होंगे आप बताइए जरा? यदि x में से 5 गायब हो गए तो x माइनस 5 ही नहीं बचे, और अब कार्य हुआ 15 दिन में। बस अब यहां से आप देखिए 10x अंदर आप गुणा करेंगे तो 15x माइनस 75, 10x को उधर ले 75 इधर आ जाएगा, तो 15x में से 10x घटेगा तो 5x और बराबर कितना हो गया? ये 75। तो x बराबर हो गया 75 बटा 5 यानी 15। यदि प्रारंभ में 15 मजदूर थे, ऑप्शन तीसरा सही हो गया। मजदूरों की मूल संख्या 15 हो गई। एक बार फिर से समझना चाहें तो समझ लीजिए, जब x मजदूर थे तो काम 10 दिन में हो रहा था, मजदूर 5 गायब हो गए, उसमें से अनुपस्थित हो गए। अब कितने हो गए? x में से 5 घटाई x माइनस 5 मजदूर, काम को 15 दिन करने में लगा। अब इसी में गुणा करके पक्षांतर करके x का मान निकाल देंगे, तो मजदूरों की मूल संख्या 15 थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।